ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान की सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी क़यादत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेगी। आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती से मुतालिक अहम अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ईरानी सदर के दौरे के लिए तैयारियां जारी। फैज़ाबाद के तमाम बस अड्डे रात 9 बजे तक बंद कर दिए गए। अगर ईरान किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो अमेरिका मुनासिब कार्रवाई करेगा। जब तक ईरान हमारा एहतराम करेगा तब तक हमारे दरमियान कोई तनाज़ा पैदा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है और खिते में सूरत हाल बहुत बेहतर है। ईरान की बहरी, फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम खत्म हो चुका। ईरानी क़यादत खत्म हो गई। अपना हुर्मुज़ से तेल की तरसील रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है। ईरान जोहरी प्रोग्राम में शफाफियत और बैन अल-अक़वामी माइनों की इजाज़त देने पर आमादा है, जबकि मुंजमद ईरानी असासों की बहाली के हवाले से भी पेश रफ्त हुई। अमरीका खिते में इस्तेहकाम और तवानाई की बिला तआत्तुर फरहमी को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखे हुए है। बरतानिया की सियासत पर तबसरा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि केर स्टार्मर तवानाई, इमिग्रेशन और बढ़ते हुए जराइम जैसे चैलेंजेस पर काबू पाने में नाकाम रहे। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब की ईरानी मुंजमद असासों की इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक किया। इक़दाम का मकसद किसी भी तसादुम या कशीदगी से बचना है। मुज़ाकरात की बुनियाद पर लेबनान की इलाकाई सालमियत की ज़मानत देने पर इत्तेफाक हुआ। अपना हुर्मुज़ पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ़द ओमान पहुँच गया। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अपना हुर्मुज़ के मुतालिक बातचीत के लिए खलीजी ममालिक रवाना। मार्को रूबियो यूएई, कुवैत और बहरीन जाएंगे। ईरान के साथ गुज़श्ता 36 घंटों के मुज़ाकरात इंतहाई नतीजा खेज रहे। अपना हुर्मुज़ को खुला रखने, इलाकाई जंगबंदी बरकरार रखने और ईरानी जौहरी तनसीबात के मुआयने के अमल को वुसअत देने पर पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की अमरीका रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के नतीजे में तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख बैरल तेल आलमी मंडी तक पहुँचा, जिससे तेल की कीमतों में नुमाया कमी आई। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में भी मुसलसल पेशरफ्त जारी है। फ्री कैन ने मुतादिद अहम अमूर पर इत्तेफाक किया। अमरीकी नायब सदर ने कहा, आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को ईरान में दाखिले की इजाज़त देना एक बड़ी सिफारती और तकनीकी पेशरफ्त है। ईरानी असासे इस वक्त तक गैर मुंजमद नहीं किए जाएंगे जब तक ईरान की जानिब से मजीद अमली पेशरफ्त और मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद सामने नहीं आता। पाकिस्तान की सिफारती पेशरफ्त रंग ले आई। अमरीका ईरान समझौते के बाद पहली बड़ी पेशरफ्त। अपना हुर्मुज़ बाकायदा तौर पर खुल गई। बहरी ट्रैफिक दोबारा बहाल। ईरानी तेल की फरोख्त पर पाबंदियां 60 दिन के लिए खत्म। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान को जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, स्विट्जरलैंड में जारी तामीरी मुज़ाकरात के बाद ईरान ने अपना हुर्मुज़ खुली रखी। लाइसेंस के तहत ईरानी तेल की पैदावार, तरसील और फरोख्त की इजाज़त दी गई है। ईरान को खाम तेल की तरसील और फरोख्त की इजाज़त 21 अगस्त तक होगी। ईरान, क्यूबा, शुमाली कोरिया और यूक्रेन को तेल फरोख्त नहीं करेगा। अपना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक दोबारा बहाल हो गई। 20 लाख बैरल तेल लेकर 2 सुपर ऑयल टैंकर्स हुर्मुज़ से गुजर गए। जहाज़ों के नकल व हरकत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अपना हुर्मुज़ से जहाज़ों की मौजूदा आमदोरफ्त अब भी जंग से पहले की सतह के मुकाबले में बहुत कम है। जंग शुरू होने से कबल इस रास्ते से औसतन 125 जहाज़ रोज़ाना गुजरा करते थे। अपना हुर्मुज़ में मामूल की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बहाल होने में अभी वक्त लग सकता है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का समर। अमरीका ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। लेबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लिक्शन सेल कायम कर दिया गया। अपनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम, पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बर्गन स्टॉक में
तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पहली बार कम्युनिकेशन लाइन भी खोल दी गई। पाकिस्तान और कतर का अमेरिका और ईरान के सिफारती अमल से वाबस्तगी पर खैर मकदम। सालिस ममालिक ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत को सराहा। स्विट्जरलैंड का मुश्तरका इलामिया का खैर मकदम, व्हाइट हाउस का बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आ सका। ईरान की पाकिस्तान और कतर की अनथक सालसी कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, लेबनान ख़ुसूसी सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए रियायतें दी गई हैं। बास मुंजमद असासों की बहाली पर इत्तेफाक हुआ। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई। इक़दामात की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ई ने कहा, स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़्द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त का मैकेनिज़्म तरतीब देने पर इत्तेफाक हुआ। बर्गन स्टॉक में मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज में हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक। मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला हुआ। मुज़ाकरात की सियासी निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनतक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकरार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दफ्तर ख़ारजा की टीम की सिफारती काविशें काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत ने मुज़ाकरात की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान सिफारतकारी और एक पुरअमन और देरपा हल के हसूल के लिए अपने दयानतदारा और मुखलिसाना किरदार आइंदा भी अदा करता रहेगा। अमेरिका ईरान मुआहिदा हतमी हल नहीं, असल इम्तिहान अगले 60 दिन में होंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाशिंगटन के बड़े अहदाफ अभी अधूरे हैं। मौजूदा मुआहिदा वाशिंगटन के असल अहदाफ को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं करता। आइंदा 60 दिन अमेरिका के लिए एक अहम मौका है कि वो मुज़ाकरात के जरिए अपने स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करने की कोशिश करे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त, जंगबंदी और कशीदगी में कमी की जानिब एक कदम जरूर होगा, लेकिन इसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इलाकाई असर व रसूख और दीगर अहम सिक्योरिटी मामलात पर मजीद पेशरफ्त की जरूरत है। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो अमेरिका अपने तवीलुल मुद्दती अहदाफ के करीब पहुंच सकता है। हुकूमत का अवाम के लिए फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम खत्म करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी का 7वां इजलास में मोटरसाइकिल सवारों, छोटे किसानों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए फ्यूल सब्सिडी का जायजा लिया गया। खत्म की गई फ्यूल सब्सिडी चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दी जा रही थी। एलामिया के मुताबिक आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमायां कमी आई है, जिसका फायदा पहले ही सार्फिन को मुंतकिल किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के 5वें वजीर आला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर मुंतखब। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के स्पीकर इमरान नदीम और नून लीग के मलिक किफायत ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 6, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1 और एक आजाद रुकन शामिल।